न्यूज नेशन से खास बातचीत की है दिलीप घोष ने। उन्होंने कहा कि टीएमसी के कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग जेल में जाएंगे आने वाले वक्त में। ये बड़ा बयान आया है सौरभ गांगुली के बारे में। उन्होंने कहा कि सौरभ गांगुली अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आए, उनका स्वागत है। आइए आपको सुनाते हैं दिलीप घोष ने क्या कहा है। दिलीप जी, नया साल है, नई उम्मीद है, किस तरीके की तैयारियां हैं आप लोगों की और आप लोगों को क्या लगता है इस बार के चुनाव में? देखिए, नया साल में नई उम्मीद के साथ नई सरकार और नया बंगाल बनाने का एक जुनून है लोगों में, और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम आगे बढ़ रहा है। और धीरे धीरे जैसे दूसरे पार्टी से लोग आ रहे हैं, समाज के दूसरे दूसरे क्षेत्र के भी लोग जो कभी राजनीति में नहीं थे वो भी राजनीति के साथ भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। जितना चुनाव नज़दीक आ रही है और ये छवि जो धीरे धीरे साफ हो रही है। दिलीप जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज टीएमसी का स्थापना दिवस था। टीएमसी अपने पार्टी का स्थापना दिवस मना रही थी और आज ही जानकारी मिली है कि आप लोगों ने बहुत लोगों को तोड़ के बीजेपी का दामन थमा दिया। तो ये कैसा गिफ्ट दे दिया ममता जी को नए साल पे? नहीं, देखिए, ये जो पार्टी है, जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, कार्यकर्ताओं की कोई सम्मान नहीं है, अधिकार नहीं है, प्राइवेट कंपनी जैसे चलती है, इसलिए लोग वहाँ से भाग के आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में आज बंगाल में खड़ा हुआ है। लोगों ने हमको पसंद किया है, आशीर्वाद किया है। 18 पार्लियामेंट सीट जीत के हम दिल्ली पहुँचे हैं। तो आज लोगों को लग रहा है बंगाल की जो विकास रुकी हुई है, पिछले 50 साल से जो लोकतंत्र यहाँ से गायब हो गया है, वो बीजेपी के माध्यम से प्रतिष्ठित हो सकती है, लोगों को अधिकार मिल सकती है और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ भी लोगों को मिल सकता है। इसलिए आम आदमी भी जोड़ रहे हैं, साथ साथ जो परिवर्तन के लिए कूदे थे ममता दीदी के साथ, आज उनके हताशाही हाथ लगी है। इसलिए उनको भी लग रहा है बंगाल की और पुनर्निर्माण हो तो भाजपा ही कर सकती है, इसलिए हमारे साथ जोड़ रहे हैं। आप एक डायरी का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि लाल डायरी, तो ये क्या है? क्योंकि बाहर की जनता भी जानना चाहती है कि किस संदर्भ में ये बात आप कहते हैं। नहीं, इसका कहने का मतलब है ये देखिए, जितना यहाँ भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, पंचायत मेंबर से पार्लियामेंट मेंबर तक टीएमसी का सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है और लगभग सबका ऊपर एफआईआर है, निगरानी और इंक्वायरी भी चल रही है। कुछ लोग जेल जाके आए हैं, कुछ लोग इंतजार में हैं। और जिस प्रकार हिंसा है यहाँ, पुलिस पूरा उसमें लिप्त है। पुलिस का काम ही एक बचा है कि भाजपा को रोको, केस के माध्यम से डरा धमका के, डरा के, मारपीट करके। तो इस प्रकार जो कानून हाथ में लेके काम कर रहे हैं उनका हाथ नाम भी हम लिख रहे हैं, और जो जनता की धन को लूट रहे हैं उनका नाम भी लिख रहे हैं। जो जिसमें लिख रहे हैं उसको हम लाल डायरी बोलते हैं। इसकी चर्चा बहुत जोरदार है, तो हम लोग भी बोलते हैं लाल डायरी में सारा लिख के रख रहे हैं, एक दिन इसका हिसाब जरूर होगा। दादा, नए साल में कयास भी बहुत लगाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में। टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है सौरभ गांगुली को अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास कर रही है। कभी वो राज्यपाल से मिलते हैं, कभी अमित शाह जी से मुलाकात हो रही है। तो इन अटकलों के पीछे कुछ है या सिर्फ सियासी बयानबाजी है? देखिए, जिनके नाम चर्चा हो रही है वो खेल जगत के एक मुख्य व्यक्ति हैं और देश को नेतृत्व किया है, क्रिकेट में सम्मान भी बहुत लाए हैं। आज उसी का आधार पर लोगों ने उनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, बहुत खुशी की बात है, अच्छा नेता है। लेकिन वो राजनीति जगत का व्यक्ति नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े भी नहीं है, कभी इस प्रकार इच्छा प्रकट भी नहीं कि राजनीति करेंगे। जबकि सरकार है केंद्र में और वो बोर्ड के मेंबर है, तो प्रेसिडेंट है, तो उनके साथ मिलना जुलना लाजमी है। इसके पहले भी जो बोर्ड के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो भी वहाँ उस समय की सरकार से मिलते, थोड़ी ना वो कोई पॉलिटिक्स में आए हैं। तो लोग एक कल्पना लगाते हैं भाजपा के नेताओं के साथ कोई अगर मिल लिया, नमस्ते कर लिया तो भाजपा हो गया है। मुझे लगता है सरलीकरण है। हाँ, ऐसे सफल व्यक्ति अगर कोई भाजपा राजनीति में आना चाहता है, भाजपा में आना चाहते हैं, अच्छी बात है, हम उसको स्वागत करेंगे।